Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture number 1 and the date is 12 June 2020 and day is Friday. Subject science. Let's start our today topic and the name of this topic is the heart. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कि एक हार्ट जो है वो किस तरह से वर्क करता है और जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी कि मैंने आप लोगों को इसमें क्या समझाया है। ठीक है, जो हमारा हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो हमारी हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो क्या होता है कि जब उसको ऑक्सीजनेट करना होता है तो वो हार्ट जो है वो इसमें मदद करता है। हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ से मूव करता हुआ सबसे पहले हमारे राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है। राइट वेंट्रिकल से फिर वो हमारे लंग्स में जाता है और वहाँ पे जाके सबसे पहले वो ऑक्सीजनेट होता है। जब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है तो वो कहाँ पे आता है, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से टू द बॉडी जो है वो मूव करता है। अब हमारे हार्ट का फंक्शन कुछ इस तरह से है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 2 अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स। जो अपर चैम्बर्स हैं उनको हम एट्रिया कहेंगे और जब एक एक को प्रोनाउंस करेंगे तो कुछ इस तरह से राइट एट्रियम एंड लेफ़्ट एट्रियम। और 2 लोअर चैम्बर्स हैं जिनको हम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ओके, अब हमारे जो वेंट्रिकल हैं वो राइट एट्रियम से और लेफ़्ट एट्रियम से बड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा ब्लड जो है राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से जब वो राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है तो जो दोनों एट्रिया हैं वो एक ही टाइम में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक सिकुड़ते हैं। इसी तरह से जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लंग्स में जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो बॉडी में जाता है तो वो दोनों भी एक ही टाइम में सिकुड़ते हैं। इसी तरह से आप लोगों को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल दरमियान में कुछ वॉल्व नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और इन दोनों का फंक्शन कुछ इस तरह से है कि जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है तो वो ब्लड को सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है। ये वॉल्व से होता हुआ जाता है, तो ये वॉल्व का फंक्शन ये है कि वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है और इसकी वजह से फिर वो क्या है कि यहाँ से लंग्स में जाता है, फिर लेफ़्ट एट्रियम से और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ और फिर टू द बॉडी। और पूरा का पूरा इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताया गया है कि जब हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में दाखिल होता है और जब वो राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव कर रहा होता है तो दोनों एट्रियम जो हैं एक ही टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ पे जाता है, लंग्स की तरफ। लंग्स में फिर वो क्या करता है, ऑक्सीजनेट होता है। ऑक्सीजनेट होने के बाद फिर वो कहाँ पे जाता है, लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ से फिर वो टू द बॉडी जो है वो मूव कर जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।